करीब 14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी और इसी बीच में जहाँ वह बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, उसी के पास एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं और उन्होंने संपर्क बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जो इंस्टाग्राम होता है उससे दोस्ती बनाते हैं। और जब वह 44 किलोमीटर दूर बैठा था, 4400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, उसके पास एक ही माध्य था, या तो मोबाइल या तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने का। तो बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही वे इतने आगे बढ़ जाते हैं और उन दोनों ने कल्पना नहीं की होगी कभी कि लड़की जब बात करती थी तो लड़के की डिमांड बढ़ जाया करती थी। यानी कि वह कहता था कि बिना कपड़े के आओ तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों के भी उससे बात कर लिया करती थी। और एक दिन लड़की ने कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के देखते हो, कभी सामने भी आकर देखने की हिम्मत है? लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वे चला आता है। जब लड़का चला आता है, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र होगा। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 17 टुकड़ों में उसको काट दिया जाता है। लेकिन जिसने भी कत्ल किया था यह सोचकर किया था कि वे कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और वे पकड़ा जाता है। बस छोटी सी गलती कर बैठता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है जो कोडवारा एक थाना है। पाली की ही एक चौकी है, चेत चौकी क्षेत्र एक गांव लगता है गोपालपुर, और उसी के पास एक डैम लगता है। बात कर रहा हूं 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास, जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उसी रास्ते से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जहाँ से दुर्गंध आ रही थी उसी के आसपास जब जाकर देखता है तो उसको किसी भी इंसान के शरीर के लगभग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। उसको देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वे ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है और आसपास जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। और यह देखने वाले का जमावड़ा लग जाता है। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से यहाँ दुर्गंध आ रही थी। किसी ने कहा 3 दिन से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना नहीं देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तब जाकर पाली थाने को और जो चेत चौकी होता है जो वहाँ के पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जो इस मामले की एसपी होती हैं, उस ज़िले के जो एसपी होते हैं नेहा वर्मा, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती है, जहां जाने के लिए देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वह बहुत ही भयानक रूप से होता है। ऐसा कत्ल या तो 1-2 बार जैसी सांझी के साथ हुआ था, लेकिन दिल्ली में एक दो और कत्ल हुए थे, तो ऐसा कत्ल बहुत कम देखने को सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोडवा ज़िले में इस तरह की घटना होती है तो यह पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में और ज़िले में फैलते हुए प्रदेश भर में फैल जाता है कि वह बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ है, और अभी ये सब सवाल था। पुलिस ने सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुड़ जाती हैं। उसके आसपास कुछ बड़े कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक डोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन किसका कत्ल हुआ है, पुलिस को यह जानने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। पुलिस की अलग अलग टीम आकर यहाँ पर देखने लग जाती है। गांव वालों से भी कहा जाता है कि छोटी से छोटी, बारीकी से बारीकी कोई जानकारी कोई वस्तु हो, अगर मिलता है तो हमें तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है। पुलिस को जो बैग मिला था
पुलिस ने उस बैग को बहुत तफलीस से, थोड़ा सा गहराई से उसके एक एक हिस्से को, उसकी एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की कोशिश करे वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिल जाता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है। एयरपोर्ट का एक टिकट मिल जाता है। हवाई जहाज़ का टिकट था 2 तारीख का, यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था, जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का तो सफ़र दिखाई दे रहा था, लेकिन यह दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके के में चितवाल गांव या पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड और जो बाकी चीज़ें मिली थी उसकी मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। जहाँ की वो एड्रेस दिया था, वो एड्रेस होता है उनमें लोअर बाज़ार होता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का वो एड्रेस था। पुलिस ने अब उसी एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया, पुलिस को वहाँ भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहाँ से 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तसील नाम होता है। मोहम्मद तसील से जब पूछा जाता है तो बताता है कि जब मेरा भाई, जिसका नाम मोहम्मद वसील अंसारी है, उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वो करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए गया था और वो वहाँ पर आया था। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक सदस्य से बात की है। वे थोड़ा शांत स्वभाव का, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन हर 10वें दिन, हर 8वें दिन वो परिवार के लिए किसी न किसी सदस्य से बात करके या तो खैरियत ले लिया करता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहाँ मिली है और टुकड़ों में मिली है। कपड़ों के आधार पर उसने पहचान की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन कोई बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि उसका कहीं इस इलाके में कोई से संपर्क तो नहीं, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद सीडी से और लोकेशन से पता चलता है तो वह यहाँ पर आया था। जब कैसे आया था यह तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो इसकी सीडीआर निकलवाई, उसके लोकेशन निकलवाई, उस सीडीआर लोकेशन की मदद से जितने भी उसके संपर्क में रहते थे लोग, उन सब से बात करने की कोशिश की। साथ ही लोगों से बातचीत की जो सऊदी अरब में रहते थे, उसने बातचीत की जो उसके दोस्त वगैरह थे। तब एक जानकारी मिली कि चेतना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की, उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। उस लड़की से यह इंस्टाग्राम से बहुत सारी बातें किया करता था। जब उसके दोस्तों से जानकारी जुटाई गई तो यह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब चेतना के अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में पुलिस ने जब तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमें तो उससे संपर्क हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वे लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लड़की हमारी बात ही नहीं मानती, इसलिए हमारे उसके कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि ये जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है। उस प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि बांसटोला चितनामा का निवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चला कि वो भी गायब है। अब पुलिस को इसके नंबर मिल ही चुके थे। पुलिस ने जब इनकी सीडीआर और लोकेशन के साथ माध्यम से पता करने की कोशिश की तो उनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और इनके गिरफ्तार कर लेती है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको यह पता था कि पुलिस उनको मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी, क्योंकि यह जो खुलासा हो चुका था, क्योंकि इनको जो सब लाश मिल चुकी थी, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और उन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है। पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस जब उन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बताती है, यानी
कि पुलिस को यह बताया जाता है। जब यह लड़की बोलती है कि साल 2021 की यह बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी जब यह 14 साल की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने था, जिस लड़के का नाम था वसीम अंसारी होता है। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल और फिलहाल उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। यह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का इस पर एकदम से लट्टू हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की ने अपना इंस्टाग्राम से बातचीत करते थे। लड़का इस बीच में सऊदी अरब में कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़की आसपास दोनों बात किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो लड़का वहाँ से पैसे भिजवा दिया करता था, यानी कि लड़की जिसे पैसा मांगती थी उतने पैसे ही आसानी से मिल जाया करते थे। वसीम नहीं जानता था कि इसका प्यार यहाँ भी है और यहाँ राजा खान से भी प्यार करती थी। लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता है तो बताती थी कि ये मेरा भैया लगता है। अब वो उसे भैया बताया करती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसा मांगती थी पैसे इसके पास आ जाया करते थे राजा ने। और उस लड़की ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके सारे जितने पैसे हैं वह एक साथ ले लिया जाए, तो कैसे रहेगा। उसने कहा प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसी तरफ को और अट्रैक्शन बनाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उसे हनी ट्रैप का शिकार बनना शुरू कर दिया। अपने तन पे कपड़े उतारती थी और उसके सामने बातचीत करती थी। वे लड़का और ज़्यादा इम्प्रेस होता चला गया। तभी लड़की ने कहा कि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते, तो वो कहता है कि कौन सी दिक्कत आ रही है, तुम जब बुलाओगी तब आ जाऊंगा। यानी कि दिल्ली से सऊदी अरब के सफ़र की बात कर रहे थे वो। 3225 किलोमीटर लगता है और दिल्ली से अगर इसके लड़की के घर की बात करें तो लगभग 1200 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 4431 किलोमीटर का सफ़र था। उस लड़की को अपनी आंखों में नग्न अवस्था में देखने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए वह 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है अपनी सऊदी अरब से और पहुंच जाता है दिल्ली 2 तारीख को। जब दिल्ली पहुंच जाता है उसके बाद 2 तारीख को ही यह सफ़र करता है ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंच जाता है। लड़का और लड़की उसको पहले से ही मिलते हैं बोलेरो का। इसको लेकर अपने घर पहुंचते हैं, जहां जाने के बाद उसके गर्दन पर एक चाकू रखा जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितने भी धन दौलत है, जितना भी पैसा है वो हमें चाहिए। अब जब पैसे की बात आती है तो वो लड़का कहता है कैसी बात कर रहे हो। बस जैसे ही चाकू उसकी गर्दन पर रखा था उसने ज़ोर से चीखना शुरू किया। इस बात का किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़का आया हुआ है, क्योंकि लड़का भी खुद चोरी से ही घर में आ जाता है। अगर किसी को पता चल जाता तो जाहिर सी बात है वो लड़का खुद भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, क्योंकि वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की और ज़ोर से उसको चाकू मार दिया गया। और चाकू जैसे ही उस लड़के को लग जाता है, क्योंकि जो राजा खान होता है वो प्रोफेशनल था, जिसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता था। काटना पीटना उसकी आदत में शुमार था, इसलिए उसने उसकी गर्दन को उतार डाला और साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। उस दोनों ने उसके इत्मीनान से लगभग 17 से ज़्यादा टुकड़ा कर दिए। 17 से ज़्यादा टुकड़े कर देते हैं। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों में उसने बैग में रखा, जो पिट बैग जो उसका खुद का बैग होता है, जिसमें उसका अपने एक साथ जोड़ी कपड़े रखे होते हैं। साथ ही अपने एक बोरे में रखा और यहाँ से उन्होंने अपने स्कूटी पर यह सारा जो टुकड़े थे लाश के, उसके टुकड़े को रखने के बाद बॉन्ग
वहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम होता है। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता, और यही सोच के उसके टुकड़े किए गए थे कि किसकी लाश को यह डैम में डाल देंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगेगी। जैसे ही स्कूटी को लड़का लड़की डैम के पास लेकर पहुंचते हैं, अचानक ही जो पेट्रोलिंग पुलिस कर रही होती है, जो यूं ही चक्कर लगाती रहती है 112 नंबर की पुलिस, या फिर पुलिस के जो पेट्रोलिंग का काम करती है, वो पेट्रोलिंग पुलिस उन्हें आती देख लेती है। अभी लाश के 1-2 टुकड़े ही लाए थे कि उन्होंने अपने आप को संभाला और पुलिस ने इनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ बातचीत नहीं की, लेकिन ये दोनों डर जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें लगता है कि पुलिस शायद शक ना हो जाए, पता ना चल जाए, इसलिए यहाँ से सीधा अपने घर आते हैं। घर आते ही और जितने भी लाश के टुकड़े उनको सबको फ्रीज में सजा देते हैं ताकि यह ख़राब ना हो जाए, ताकि उनमें दुर्गंध ना आ जाए। यह कहाँ से जब उन्हें मौका मिल रहा था, मौका मिलते ही उन सबको जो टुकड़े थे शरीर के, उन टुकड़ों को यह गोपालपुर को गांव लगता है, गोपालपुर गांव के पास जो डैम होता है, उस डैम में ये अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंक ही नहीं पाए पूरी तरह से। कुछ टुकड़े बाहर निकल जाते हैं और कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और यह जब 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 9 तारीख या 8 तारीख 8 जुलाई से लगातार दुर्गंध आ रही थी और आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास जब दुर्गंध का लेवल बढ़ जाता है, तब आसपास के पुलिस लोग को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है और इस घटनाकांड का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। साथ ही जो नेहा वर्मा यहाँ की एसपी होती हैं जिले की, उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे घटनाकांड का खुलासा किया जा रहा है। साथ ही मरने वाले का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, यह पता करने के लिए कि वाकई ये वसीम अंसारी है या कोई और तो नहीं मार दिया। इसलिए इसके हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटना के क्रम में पीछे जितने भी लोग होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्श नहीं जाएगा। कोशिश की जा रही है कि कम से कम समय में यह कोर्ट के जांच शीट भेजी जाए। जांच शीट भेजने के बाद इन हत्यारोपियों को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाया जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा और सबको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य है कि किसी को भी परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना और आपको यह भी बताना कि किसी ने बोला है कि बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। कम से कम जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि वह वहाँ जा रहा है एक अनजान व्यक्ति के पास। वो ऐसा सजा 44 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद और वहाँ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे प्रेमिका को वो इतना खूबसूरत थी और उसी खूबसूरती में फ़िदा हो जाता है, सल उसके पीछे कितना खूंखार चेहरा छिपा हुआ है, वो इतना भयानक रूप ले सकती है। उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था, जबकि उसके भाई का ये कहना था कि उसकी शादी की बात चल रही थी और उसकी वगैरह देख भी रहे थे। जल्द ही उसकी शादी, लड़का वगैरह भी उसको देखा जा रहा था और जल्द ही उसकी शादी भी की जाएगी। लेकिन उनके घर वाले को कभी नहीं बताया कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया है और वे उससे बातचीत करता है। यदि उस लड़की से प्यार हो गया था तो वो शादी की बात क्यों कर रहा था? यदि शादी की बात चल रही थी तो उस लड़की से बात क्यों कर रहा था? दोस्त, जाते जाते नेपाल के रहने वाले दीपक कुमार हैं, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन के ढेरों सारे शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।